हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SBM हिस्ट्री में। आशा करते हैं आप लोग अपनी CUET की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अभी NDA ने हाल ही में अपने फॉर्म को रिलीज भी कर दिया है, तो अब तैयारी ज़ोरों से होनी चाहिए। तो NDA ने लास्ट डेट 14 जनवरी को रखा है। आप लोग ध्यान से अपने डॉक्यूमेंट्स को बनवा करके और फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। बाकी एक इम्पॉर्टेंट और आप लोगों ने देखा ही होगा, ये 16 महाजनपद के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे और जानकारी ग्रहण करेंगे। और यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते भी हैं और हमने PYQ लास्ट में रखा है आप लोगों के लिए, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके CUET PG की तैयारी के लिए। और यहाँ से UPSC के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और नेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस ये है कि आप लोग ये लोगो देख रहे होंगे, इसी लोगों का टेलीग्राम चैनल भी बना है। तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जाएंगे SBM हिस्ट्री सर्च करके आप लोग यह लोगो देख करके सब्सक्राइब कर लें। और वहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्यूज भी करवा रहे हैं डेली। अप्रॉक्सीमेट 10 क्यूज डेली देते हैं, जो कि वह बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है CUET PG के लिए। और भी इम्पॉर्टेंट नोट्स वगैरह और जो भी CUET PG के लिए इम्पोर्टेंट होगा वो हम सब कुछ आप लोगों के लिए शेयर करते रहेंगे। और अभी आप लोग सो रहे हों तो जग जाइए, और क्योंकि NDA जग चुका है तो हम लोगों को भी जगना इम्पोर्टेंट है। और अगर यह वीडियोस अच्छे लगे तो हमको भी थोड़ा मोटिवेट आप लोग कीजिए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। ओके, चलते हैं हम अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। 16 महाजनपद इमर्ज कब होता है? 6th सेंचुरी BC। तो यह 6th सेंचुरी BC में इमर्ज होता है कितने 16 महाजनपद का मीनिंग क्या होता है? ग्रेट किंगडम और ग्रेट स्टेट, मतलब एक विशाल राज्य हम लोग बोल सकते हैं। और यही महाजनपद एम्पायर में भी इन्वॉल्व होता है। तो आगे एक मगध, जो कि मगध होता है एक बिग एम्पायर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। 16 महाजनपद देखते हैं, उनके कैपिटल्स एंड मॉडर्न लोकेशन, रिवर फ्लोइंग इन रीजन। हमने इस टेबल को बहुत ही ध्यान देकर रखा है, क्योंकि हम देखे हैं कि कई सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं रिवर से। अभी हम PYQ देख रहे थे UPSC का, जो कि 2 to 5 में ही एक स्पेशल 1 क्वेश्चन आक्स, तो इसलिए यह इम्पोर्टेंट बन जाता है। शायद NDA भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, तो हम थोड़ा सा रिस्क नहीं ले सकते। अगर आप लोग को स्किप करना है तो स्किप कर सकते हैं। बाकी हम चलते हैं पहला अंग हम लोगों को पता है कि यह सबसे ईस्टर्न महाजनपद है। इसकी राजधानी चंपा होती है। मुंगेर और भागलपुर बिहार वाला एरिया यह अंग कहलाता है, जो कि चंपा रिवर और चंदन रिवर के नाम से रिवर बहती है। अवंती के 2 कैपिटल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो नॉर्थन का उज्जैनी और साउथ का महिष्मती। और ये मॉडर्न लोकेशन क्या हो गया? मालवा MP में। और इसके रिवर कौन से हो गए? शिप्रा और नर्मदा और शिप्रा, जो कि ये साउदर्न महाजनपद है। शिप्रा और नर्मदा 2 रिवर।
तीसरे वाले पर आ जाते हैं, अस्मक, इसे अस्सक भी कहा जाता है। इसका राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन और पोटली, मतलब मीन्स प्रतिष्ठान या पोटली, इन लोगों के ओल्ड नेम क्या है, पैठन और पोडाना। तो हम ये दो इम्पोर्टेंट इसका देखते हैं, प्रतिष्ठान और पोटली। बैंक ऑफ गोदावरी है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मान सकते हैं। और रिवर कौन सा हो जाएगा, गोदावरी। इसके बाद देखिए हम कैपिटल वाइज महाजनपद को अरेंज किए हैं। तो ए से थ्री महाजनपद होगा, इसके बाद सी आ जाएगा, बी से कोई है नहीं तो चेदी, चेदी का हो गया सोथीवती, सुक्तिमती, इसे सुक्तिमती के नाम से भी जाना जाता है। यह बुंदेलखंड एरिया, बुंदेलखंड एरिया वह एरिया है यूपी एंड एमपी दोनों के बीच के एरिया को बुंदेलखंड एरिया कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, केन और यमुना, दो नदियों में यह रीजन पाया जाता है। गांधार, गांधार के बारे में आप लोग जानते ही हैं, यह नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया का है। इंडिया के मैप में हम लोग देखेंगे नॉर्दर्न और वेस्टर्न एरिया के तरफ आता है। इसकी राजधानी तक्षशिला, पेशावर और रावलपिंडी, यह पाकिस्तान के टू डिस्ट्रिक्ट हैं, उसी रीजन को हम लोग तक्षशिला बोला जाता है या गांधार रीजन होता है। और इंडस और काबुल, काबुल दो नदियाँ होती हैं, इंडस और काबुल। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो हमारा काशी आ जाता है, काशी वाराणसी, इसकी कैपिटल हो गया काशी वाराणसी, वाराणसी जो बनारस के नाम से जाना जाता है। और गंगा, गंगा रिवर मेन रिवर होती है। तो इसके बाद कौशल, कौशल कौशल का टू कैपिटल होता है, एक नॉर्दर्न एक साउदर्न, नॉर्दर्न श्रावस्ती और साउथ का कुशावती। यह अवध रीजन यूपी, ये वेस्टर्न यूपी भी हम लोग बोल सकते हैं, अवध का रीजन। सरयू घाघरा, तो यह सरयू रिवर या घाघरा रिवर कोस्टल एरिया में है। कुरु, कुरु की कैपिटल इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ को हस्तिनापुर के नाम से भी जाना जाता है। मेरठ और साउथ ईस्ट हरियाणा, साउथ ईस्ट हरियाणा और मेरठ के रेंज को कुरु महाजनपद आता है। और यमुना और गंगा, गंगा और यमुना रिवर बहती हैं। कंबोज, कंबोज की कैपिटल राजपुर हाटक, और इसे कहीं कहीं पुंज के नाम से भी देखा जाता है। काबुल वैली, अफगानिस्तान और कश्मीर एरिया आता है। यह सिप्रा और सॉरी एक मिनट, यह विपाशा और बीस नहीं होगा, कंबोज। यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी ऑक्स पूछी है कंबोज के बारे में, अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे क्वेश्चन। ऑक्सस एंड जकार्ट्स, विपाशा या बीस या ब्यास, बीस मतलब ब्यास बोला जाता है, ब्यास नदी के रिलेटेड है, बट ब्यास नदी हम लोग नहीं बोल सकते, उसके सहायक नदी हैं जो ऑक्स एंड जकार्ट्स, ये दो नदियाँ कंबोज में हैं। इसके बाद मगध, मगध की राजधानी राजगृह और पाटलिपुत्रा भी है, और राजगृह का ओल्ड नेम गिरिव्रज। कभी कभी हम लोग ये तीनों ऑप्शन में आ जाते हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देख लेंगे, ऑप्शन के अनुसार से हम लोग आंसर दे देंगे। कभी कभी ओल्डेस्ट कैपिटल पूछा जाता है जो कि गिरिव्रज है मगध का। गया पटना बिहार एरिया मगध के बारे में आप लोग जानते ही हैं। गंगा एंड सोन नदी यहाँ पे फ्लोरिश होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मल कैपिटल हो गया कुशीनगर, और मॉडर्न लोकेशन कुशीनगर, देवरिया यूपी, देवरिया डिस्ट्रिक्ट। राप्ती और गंडक रिवर, दो नदियाँ यहाँ बहती हैं। मत्स्य का विराटनगर और वैराट, ये दोनों नेम से इसके कैपिटल माने जाते हैं। जयपुर जो कि राजस्थान, मत्स्य एरिया जयपुर में आपको दिखा जाता है। और यहाँ पे रिवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चंबल। पांचाल की टू कैपिटल, एक नॉर्दर्न एक साउथर्न, तो पांचाल का नॉर्दर्न कैपिटल अहिच्छत्र और साउथ का काम्पेल। बरेली और बदाऊं यूपी के दो डिस्ट्रिक्ट एरिया लगभग अप्रॉक्स पांचाल बोला जाता है। गंगा और यमुना यहाँ बहती हैं, दो नदियाँ। सुरसेन आप मथुरा के बारे में आप लोग जानते ही हैं, मथुरा यूपी में गंगा और यमुना। वज्जी वैशाली, और वैशाली ये बिहार, वैशाली डिस्ट्रिक्ट है बिहार, यहाँ पे गंडक रिवर। वत्स का कौशाम्बी प्रयागराज जो कि ये पहले इलाहाबाद हुआ करता था। गंगा एंड यमुना, यहाँ दो नदियाँ गंगा और यमुना बहती हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हम लोग इम्पोर्टेंट
नोट्स देखेंगे। तो सोर्स हमारा बुद्धिस्ट और जैनिज्म, बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड जैना लिटरेचर। तो दोनों में हमें देखने को मिलता है, बुद्धिस्ट में अंगुत्तर निकाय और जैन लिटरेचर में भगवती सूत्र। तो पहले तो हम जितना टेबल में बात किए हैं पिछले टेबल में, वो अंगुत्तर निकाय में सारे नेम मेंशन अंगुत्तर निकाय के होते हैं। तो भगवती सूत्र में 6 जो ये 6 हम सेम नेम दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय दोनों में सेम नेम के नेम से पाया जाता है। और अंगुत्तर निकाय में तो आप लोगों को अंगुत्तर निकाय का पूरा पूरा टेबल हम दिखाई दिए हैं। और जो 8 6 ये हो गया, 8 का अनदर नेम से मिलता है तो 16 महाजनपद ही है। 8 नहीं, सॉरी, 10 भगवती सूत्र में अनदर नेम से मिलता है। लेकिन हिस्टोरियंस ने यह बात को माना है कि 16 जनपद ही केवल थे, ना कि इसमें अलग और अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र को लेके अलग अलग। इसमें हम लोग डिबेट में नहीं जाएंगे। तो कौन कौन से सेम, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन से महाजनपद का नेम सेम नहीं मिलता अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में। तो जो सेम मिलता है हम उसे रट ले, हो गया काम। तो पहला अंग और दूसरा मगध, तीसरा काशी, चौथा कौशल, पाँचवा वत्स और छठा वज्जी। इसे तो थोड़ा सा रटने वाली चीज़ें हैं, तो रटना ही पड़ेगा, इम्पोर्टेंट। और बुद्धिस्ट लिटरेचर में महावत्स में भी हम लोगों को नाम मिलता है, बट गांधार के नेम के जगह पे सीवी के नाम से मिलता है, और कंपोज का दर्शान के नाम से मिलता है। दो इसमें केवल डिफरेंस नेम में मिलते हैं हमें, बाकी सब सेम नेम रहते हैं। और टाइप ऑफ महाजनपद जो कि 2 प्रकार का होता है, मोनार्ची, और मोनार्ची को राज्य भी बोला जाता है। रिपब्लिक को गणास एंड संघास, जो गण और संघ में बटे होते हैं। तो दो केवल रिपब्लिक होते हैं, वज्जी और मल्ल। यह इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार आप लोग लगा लीजिए और दोनों को रट लीजिए। वज्जी और मल्ल रिपब्लिक महाजनपद हैं। और एक लास्ट इम्पॉर्टेंट है, मगध वाज मोस्ट पावरफुल इन 16 महाजनपद। जो मगध होता है वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद है। और इसी के बाद आगे अभी हम लोग राइज ऑफ मगध के बारे में देखेंगे। तो हाँ, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया जाएगा कि कितना पावरफुल है और कितना नहीं, आप लोग खुद देख लेंगे। चलते हैं, हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं इसका। तो क्वेश्चन पहला देखते हैं, पहला क्वेश्चन डाल लीजिए आप। अरेंज द फॉलोइंग सब्सिक्वेंट ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ए नेट 2010 में जून किया गया है। तो पहला जनपद, महाजनपद, एम्पायर, जन। तो सबसे ये हमें सीक्वेंट ऑर्डर में करना है। तो पहले नंबर पे जन आ जाएगा, दूसरे नंबर पे जनपद, तीसरे नंबर पे महाजनपद, चौथे नंबर पे एम्पायर। तो सबसे पहले जन, वो 4 नंबर। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, डायरेक्ट हम लोग यही देख के कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा, महाजनपद। तो ये हो गया पहला, सेकंड नंबर पर। तो ये हम लोगों का ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। हम लोग पहले, अब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं वैदिक पीरियड में। वैदिक में हम लोग देखे थे जन होता था, जनपद, जन और जनपद, और यही जनपद अब महाजनपद में चेंज हो जाता है या डेवलप हो जाता है इन सिक्स सेंचुरी BC में। और यही महाजनपद एम्पायर में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो क्रोनोलॉजी से एक क्वेश्चन था जो कि इम्पोर्टेंट था। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। आउट ऑफ 16 महाजनपद विच वाज द ओनली वन लोकेटेड इन साउथ इंडिया ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी। देख लीजिए, रिवर गोदावरी के से पूछ लिया गया है क्वेश्चन, जो कि नेट 2019 में। तो अब यूजीसी प्लस पीजी, तो अप्रॉक्सीमेट हम लोग सिमिलर मानते हैं, क्योंकि यूजीसी के कई सारे इस इजी क्वेश्चन सीयूटी पीजी में पूछ लिए जाते हैं। तो 2019 में पूछा गया है। तो आप लोग अभी सोच रहे होंगे मन में कि इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं है रिवर वाला टेबल। मेरे हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग अपना समझिए। तो यहाँ आंसर हो जाएगा अस्सक या अस्मक। ये हमने पढ़ा है बैंक ऑफ गोदावरी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6th century BC, विच वॉज द फॉलोइंग महाजनपद रूल्ड बाई गण या
गण संघ मतलब रिपब्लिकन DRC रेदर देन ए मोनार्च। हम इसमें वही क्वेश्चन पूछ लिया गया जो हम इम्पोर्टेंट अभी बताए हैं 5 मिनट पहले, मल्ल और वज्जी। तो दोनों को हमें रट के रखना है, 1 और 4 इज करेक्ट। तो इसमें रटने वाली चीज़ थी, कोई पहाड़ तोड़ने वाली बात नहीं थी। तो ये चौथा क्वेश्चन हमारा हो गया। मैच द कॉलम महाजनपद एंड देयर कैपिटल। यहाँ से मैच द कॉलम आ सकता है कैपिटल और महाजनपद के, जो कि देखिए कुरु आपका हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, और इसके बाद सूरसेन मथुरा। तो ए का 3 जा रहा है, ए का 3 यहाँ पर और यहाँ पे कहीं नहीं। तो हमें अब रट लेना है, डी का 4 ए हो गया और 2 का 1 सुत्तिमती, जेडी का वज्जी का वैशाली। तो करेक्ट ऑप्शन ये। विथ 5th नंबर का क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू एशियंट इंडिया 322 BC कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। यह यूपीएससी 2025 में पूछा गया है। टेरिटोरियल रीजन और रिवर फॉल फ्लोइंग इन द रीजन। देख लीजिए, यह यूपीएससी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि असमक गोदावरी, कंबोज विपाशा, अवंती महानदी, कौशल सरयू। तो इसमें से अवंती का तो देखिए नर्मदा हो जाएगा, जो सबसे सावधान एरिया में है। कंबोज का विपाशा हमें अभी अभी हमने ही बताया है कि विपाशा नहीं होगा, अशक, अशक या 1 सेकंड देख लेते हैं हम। वन सेकंड बस। अशक और जकार्ड्स। तो इसमें से ओनली 2 सही हो जाएगा, ये सही ये सही। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी आप लोग अभी सो रहे होंगे तो थोड़ा सा आप लोग जग जाइए, और एग्ज़ाम अप्रॉक्स 60 डे नहीं 60 डे नहीं 75 डेज़ मान के चलिए, 75 डेज़। तो 75 डेज़ समय तो बहुत है, लेकिन एक एक दिन ऐसे बीत जाएगा कि पता नहीं चलेगा आप लोगों को। तो ज़रूर ये 75 डे का आप लोग अच्छे से यूज़ करेंगे और अपने अपने मनचाहा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। और लाइक एंड सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए। बाकी हम ऐसे ही सेशन लेते रहेंगे और आप लोगों की तैयारी को और अच्छे तरीके से बेहतर करेंगे। और एक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। बाकी आप लोग टेलीग्राम पे हमारे जुड़ सकते हैं, SBM हिस्ट्री सर्च करके जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम अभी क्विज़ेज़ और भी चीज़ें कराते रहते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है CTPG के लिए। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।